नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं ज्ञान मोजो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 सेल्स मिस्टेक की। कई बार हम किसी को कोई सामान बेचना चाहते हैं और बेचते बेचते आखिरी में पता नहीं कौन सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो सेल हमारी फाइनल नहीं हो पाती है। ऐसे तो सेल की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है, किसी भी कारण से वो आपकी सेल जो है कैंसिल हो सकती है। लेकिन आज हम कुछ टॉप 5 कारणों की बात करेंगे, टॉप 5 सेल्स मिस्टेक्स की बात करेंगे, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान देके अगर समझ लेंगे तो आप कभी भी जब कोई चीज़ सेल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपकी सेल की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 1, सबसे पहली गलती हमसे होती है कि जब भी हम कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो हम सामने वाले कस्टमर के सामने बहुत सारे ऑफर रख देते हैं। एक टाइम पे अगर कस्टमर के सामने आप बहुत सारे ऑफर रख देंगे तो कस्टमर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज आता है। कस्टमर क्या चाहता है उसको अच्छी तरीके समझने के बाद उसके सामने एक समय पर हमें एक ही ऑफर रखना चाहिए। या कोई भी अगर हम आइटम बेच रहे हैं तो बहुत सारे हमारे पास आइटम है या बहुत सारे ब्रांड हैं, तो किसी एक ब्रांड का कोई एक आइटम उसे खास तौर से पसंद आ रहा है तो हमें उसी के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि आधा काम तो हमारा हो गया कि उसे वो ब्रांड का वो आइटम उसे पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ उसको कंफ्यूज मत करिए। अगर आप जब भी कंफ्यूज करेंगे कस्टमर को, बहुत सारे अलग अलग ऑफर देंगे तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपसे बोलेगा कि भैया थोड़ा सा सोच के आपको बताते हैं। और हर एक आदमी जानता है, जो भी व्यक्ति जा रहा है कह रहा है कि बस सोच के बताते हैं, इसका मतलब लगभग ना होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी कस्टमर आपके पास आए उसके पास बहुत सारे ऑफ़र एक साथ मत रखिए, एक टाइम पर केवल एक ऑफ़र रखिए। और साथ ही इस चीज़ पर ध्यान रखिए कि कस्टमर किस ब्रांड या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो पहले से एकदम माइंड में प्रिपेयर करके आया है कि उसे वही चीज़ लेनी है। सेल्स मिस्टेक नंबर 2, हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को किसी भी चीज़ का फीचर ज़्यादा बताते हैं बजाय कि उसका आखिरी फ़ायदे के। जैसे हम कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो उसके फीचर के बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, जिससे कस्टमर जो है कंफ्यूज जाता है। हमें क्या करना चाहिए, उससे आखिरी में कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा ये ज़रूर बताइए। मान लीजिए एक आदमी है, वो इंग्लिश का कोई कोर्स सिखाता है तो वो अपने फीचर्स बता रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सामने वाले को बताना होगा कि इंग्लिश सीखने के बाद उसके जीवन में कितना ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा, तब आप सेल कर सकते हैं अपना कोर्स। मान लीजिए आप कोई आइटम बेच रहे हैं, उसके अगर आप फीचर्स बहुत सारे बता रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। कस्टमर को जब बताते हैं कि इस आइटम को यूज़ करने से उसकी लाइफ में क्या बदलाव आ जाएंगे। मान लीजिए आप एक वाटर प्यूरीफायर बेच रहे हैं तो सामने कस्टमर को उसके फीचर्स बहुत ज़्यादा बता के आप कंफ्यूज कर सकते हैं। उसको आपको बताना है कि साफ पानी पीने से वो बीमारियों से कितना ज़्यादा बच जाएगा। जो डॉक्टर को इतना पैसा जाता है वो नहीं जाएगा, उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसका जो एंड गोल है, जो आखिरी फ़ायदा है, उसके बारे में ज़्यादा बात करो बजाय कि फीचर्स की। अगर आप बहुत फीचर बताओगे कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, मार्केट में जो और बहुत सारे आइटम हैं उनसे कंपेयर करेगा और उसके बाद कस्टमर बोलेगा कि भाई शाम को बताता हूं। और आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है। सेल मिस्टेक नंबर 3, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कस्टमर क्या कह रहा है उसको सुना जाए। कई बार हम लोग उसकी बात को सुनते नहीं है, वो क्या मांग रहा है उसको ना सुनकर जो हमारे पास होता है वो बताना शुरू कर देते हैं। हमें उसकी पूरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जब आप उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे कि उसे क्या चीज़ देना सबसे उचित रहेगा और वो क्या चीज़ ले सकता है। और कई बार कस्टमर तो उस चीज़ के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन हम लोग जिद कर रहे होते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। भाई कस्टमर के माइंड में कुछ ना कुछ पहले से ही माइंड मेकअप उसका होता है। आज इंटरनेट का ज़माना है, वो सब कुछ पहले ही इंटरनेट पे देख के आता है कि क्या सामान, क्या क्या फीचर्स हैं, कितने रुपए का है, क्या क्या चीज़ें, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें उसको खुद मालूम होती हैं। उससे जब हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ वो मना कर रहा होता है कि इसे वो नहीं लेगा, लेकिन हम उसे कहते हैं नहीं इसके फीचर्स अच्छे हैं ये ले लो,
तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसे में कस्टमर समझ जाता है कि आप उसे ज़बरदस्ती कुछ देना चाहते हैं और वो आपसे कहता है कि शाम को आके बताता हूँ, और इसका मतलब आप जानते हैं। सेल्स मिस्टेक नंबर 4, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा रन कर रहा है। आपके पास सोशल प्रूफ होने चाहिए, सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स होने चाहिए। जिन लोगों ने भी आपसे सर्विस ली है या प्रोडक्ट लिया है, अगर वो खुश हुए हैं तो उनका कोई ना कोई टेस्टिमोनियल आपके पास होना चाहिए जो आप कस्टमर को दिखा पाओ कि मैं यहाँ पे बहुत सारी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ या यहाँ पे प्रोडक्ट मैं सप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप छोटे से दुकानदार हैं और अपने मोहल्ले में किसी के यहाँ पे मान लीजिए राशन की सप्लाई करते हैं, तो उसके बगल वाला पड़ोसी आता है और अगर आप उससे कहते हैं कि वो खन्ना जी को हमारे यहाँ से राशन जाता है, तो वो आपके ऊपर जल्दी विश्वास करेगा, क्योंकि उसको एक सोशल प्रूफ मिल जाता है कि वाकई में आप अच्छा काम कर रहे हो। तो आपको जितना ज़्यादा सोशल प्रूफ, अपने बिजनेस का प्रूफ, आप जो जो काम कर रहे हैं उसका प्रूफ इकट्ठा करना चाहिए और एक ब्रीफ में कस्टमर को ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे वो आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सके। सेल्स मिस्टेक नंबर 5, सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम लोग गलत कस्टमर को टारगेट करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। जिसको आईफोन नहीं चाहिए उसको आईफोन बेचने की हम कोशिश करते हैं। इसको आपको बहुत जल्दी अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन आदमी हमारा टारगेटेड कस्टमर है, क्योंकि जो आपका टारगेटेड कस्टमर है उसी को ही ओरिजिनल में आप सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए 10 लोग हैं जो कि आईफोन लेना चाहते हैं, उनकी हैसियत है आईफोन लेने की, और अगर उनसे आप बातचीत करोगे तो उसमें से हो सकता है 2-4 को आप कन्वर्ट कर ले जाओ। लेकिन अगर आप ऐसे लोग के सामने जाते हो जो कि आईफोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं या उनके पास फ़ोन के लिए इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं और उनसे आप बहुत रिक्वेस्ट करते हो, तो आप 100 में से एक भी लोग को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अपने टारगेटेड कस्टमर को आपको पहचानना होगा कि किस एज के आदमी को, किस ग्रुप के आदमी को आपको टारगेट करना है। हर एक कंपनियां जो आप देख रहे होंगे जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, इनकी सेल इतनी ज़्यादा इसीलिए होती है कि ये लोग अपने टारगेटेड कस्टमर पर फोकस करते हैं। BMW को अगर कार बेचनी है तो उसको अपने टारगेटेड कस्टमर को फोकस करती है। अब इसको आप सिंपल तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं फीमेल्स के लिए, उसको फीमेल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो आप अगर ज़्यादा फीमेल्स के पास अपने ऑफ़र लेके जाएंगे तो हो सकता है आपकी सेल कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर आप गलती से किसी मेल के पास जाएंगे, एक नहीं 100 के पास जाएंगे, जब वो उस प्रोडक्ट को उसके मतलब का ही नहीं है तो वो उसको नहीं खरीदेगा। यानी आपको हमेशा टारगेटेड कस्टमर कौन है उस पर फोकस करना है। हर एक आदमी आपसे हर एक सामान नहीं खरीदेगा, आप चाहे तो वो सामान कितना ही सस्ता क्यों ना बेचो, क्योंकि जो उसका रेंज का आदमी है, जिसके मतलब की चीज़ है, वो वही लेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कुछ सेल्स की मिस्टेक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, उसको आज मैंने आपके सामने चर्चा की। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप सेल करने के लिए कौन सी टिप्स अपनाते हैं और कौन सी गलतियाँ आप करते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।